अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पागल खाना के साथ मैं हूं शाहजाद मलिक और आज मेरे प्रोग्राम में मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के मारूफ दानश्वर शायर अदीब जनाब ज़ुल्फ़िकार असद साहब। ज़ुल्फ़िकार असद साहब आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और प्रोग्राम अब नॉर्मल समाज को हम ज़ेर बहस लाते हैं। इसमें एक दानश्वर, एक लखारी, एक शायर जो बुनियादी तौर पर एक हसास इंसान होता है, क्या इस समाज के रवैये देख के, हमारे किरदार देख के, यहाँ का इश्ताल और इंतहा पसंदियाँ देख के आप क्या समझते हैं कि इस समाज में किस चीज़ की बुनियादी कमी रह गई है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी मलिक साहब। बुनियादी तौर पे देखें ना, हमारे जो सोसाइटी है, जैसे कि आपने खुद कहा कि यहाँ पे रवैये जो है नॉर्मल हैं, ये तो है। हमारी सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ़ शोबों में आप देखें तो रवैये अब नॉर्मल हैं। अच्छा, एक शायर जो है वो अपने तौर पे अपनी नज़र से इन सारी चीज़ों को देखता है और फिर वो अपनी शायरी के अंदर या अपनी तहरीरों के अंदर इस चीज़ को पॉइंट आउट करता है, इस चीज़ के बारे में लोगों को आगाही फराहम करने की कोशिश करता है, इस चीज़ की निशानदेही करने की कोशिश करता है। शायर का काम यही है कि शायर जो माशरे के अंदर नामवारियाँ देखता है, जो माशरे के अंदर मुख्तलिफ़ मसाइल देखते हैं, उनको अपने तौर पे लोगों के सामने लाने की कोशिश करता है। शायर उनकी दुरुस्तगी के लिए या उनकी बेहतरी के लिए कोई हाल पेश नहीं करता। ना ये शायर का काम है, ना ये अदीब का काम है। शायर अदीब जो है वो सिर्फ इन खामियों पे बात करता है, लोगों के सामने लाता है कि लोग इस पे बात करें। दुरुस्त फरमाया। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि ये काम, चीज़ों को हाईलाइट करने वाला काम तो साफ़ी भी करते हैं, वो भी रोज़ अखबारात में मुख्तलिफ़ चीज़ें लिखते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक शायर के पास लफ्ज़ों का मरहम भी होता है, वो उनके पास इस कुछ अमराज की अद्वियात भी होती हैं, कुछ शेर, कुछ कलाम ऐसे होते हैं कि जो ज़ख्मों पे मरहम का काम करते हैं। क्या आप समझते हैं कि इस दौर का शायर जो है वो इस समाज, मायूसियों के शिकार समाज को कुछ उम्मीदें दे रहा है? हाँ, इस हद तक आपकी बात दुरुस्त है कि शायर जो है वो हमेशा जब भी बात करता है तो वो एक उम्मीद की बात करता है, एक इम्कानात की बात करता है, बेहतर मुस्तकबिल की बात करता है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि शायर कभी भी मायूसी फैलाने वाली बात नहीं करता, ठीक है। और शायर का किरदार इस हद तक ही होता है कि वो मुआशरे को एक उम्मीद दिलाता है, एक जो है ना इम्कानात पे बात करता है। अब जहाँ तक बात है ना इस सोसाइटी की दुरुस्तगी की, कि सोसाइटी में जितने जो मसाइल हैं, इन मसाइल को कैसे बेहतर किया जा सकता है, तो इसके लिए तो देखें ना, मुख्तलिफ जो आप के मुल्क के अंदर अदारे हैं, तालीमी अदारे हैं और इसके अलावा जितने अदारे हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो कौम की तरबियत करें। तो शायर अपने तौर पे जो फील करता है, जो महसूस करता है, मुआशरे के अंदर जो नामवारियाँ देखता है, उनको बयान करता है और कौम को एक उम्मीद दिलाने की कोशिश करता है। क्या आप समझते हैं कि ये जो हमारा समाज है, जो इसमें तन्हाइयाँ बढ़ी हैं, नफ़रतें बढ़ी हैं, तफरके बढ़े हैं, इसकी एक वजह शुरा की महफ़िलों का कम होना, मशायरों का कम होना भी है? अदबी महफ़िलें बहुत कम होगी। देखें ना जी, बात ये है कि आज से 20 साल पीछे आप चले जाएं, माहौल ज़रा मुख्तलिफ था। आज 20 साल के बाद टेक्नोलॉजी का ज़माना है। इसमें इस टेक्नोलॉजी ने लोगों को, जहाँ हम कहते हैं ना कि ये ग्लोबल विलेज बन गया है, वहीं पे ये लोगों को इसने दूर भी किया है, ठीक है। अब वो जिस तरह की पहले महफिलें होती थी, शाम को लोग बैठते हैं गांव के अंदर, एक वो बड़े वो बोर्ड के दरख्त के नीचे या बरगद के दरख्त के नीचे एक महफिल लग रही है, बुज़ुर्ग बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, जवान बैठे हैं, उस पर कोई डिस्कशन हो रही है। छोटे शहरों के अंदर, बड़े शहरों के अंदर शाम को लोग बैठते थे। अब वो सारी चीज़ें तो हो गई हैं ख़त्म। अब हर शख्स जो है ना वो टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक़ हो गया है। मोबाइल जब से आया है तो अब किताब के बजाय वो मोबाइल से ज़्यादा इन टच हो गया है। तो ये चीज़ें तो वाक़या आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारी सोसाइटी के अंदर कम हो रही हैं। पहले ऐसी तकारीब, ज़ुल्फ़िकार असद साहब, आपकी तंजीम है सुखन कद्दाब और भी कई अदबी तंजीमें हैं, आप क्या समझते हैं कि ये तंजीमें अदब की परवरिश के लिए और आम जो हमारी तरह के जो क़ारीन हैं उनकी ज़हनी नशो नवा के लिए ये तंजीमें अपना भरपूर किरदार अदा कर रही हैं? मलिक साहब देखें ना,
پاکستان کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر آج نہیں، یہ پچھلے آپ 20 سال 25 سال پیچھے چلے جائیں، دیکھیں ادب کے حوالے سے جتنا کام ہو رہا ہے نا وہ ادبی تنظیمیں ہی کر رہی ہیں. سرکاری سطح پہ تو بالکل ادب کے حوالے سے کوئی کام ہو نہیں رہا. ادب کو زندہ اگر رکھا ہوا ہے تو ادبی تنظیموں نے رکھا ہوا ہے. اچھا، اب جو ٹائم آ گیا ہے اس میں کوئی بھی پروگرام کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں رہ گیا. اس میں وسائل کی کمی جو ہے وہ سب سے زیادہ وہ آڑے آ رہی ہے. حکومتی سرپرستی ہمیں حاصل نہیں ہے. اس کے باوجود جو ہیں وہ ادبی تنظیمیں اپنے طور پہ جتنا کردار ادا کر رہی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی بساط سے زیادہ کام ہے وہ جو کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ادبی تنظیموں کے ساتھ تعاون کرے تو وہ اس سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں. اور جو قارئین ہیں پڑھنے والوں کی، ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ پڑھنے والوں کو تو دیکھیں نا جی، بات یہ ہے کہ اب جو صورتحال چل رہی ہے ملک کی چل رہی ہے، جو مہنگائی کی صورتحال چل رہی ہے اس وقت، تو لوگوں کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ معاش ہے. یہ باقی ساری جو چیزیں ہیں یہ ثانوی ہو گئی ہیں. جہاں پہ لوگ ذرا معاش سے نکل کے معاشی طور پہ مضبوط ہو جائیں تو پھر وہ ان چیزوں کی طرف آتے ہیں. اس کے باوجود پاکستان میں جو ہے وہ قاری موجود ہے، مطالعہ بھی ہو رہا ہے، کتابیں بھی چھپ رہی ہیں. آپ اگر دیکھیں نا پاکستان میں مہینے میں کتنی کتابیں چھپ رہی ہیں، شاعری کی، ادب کی اور باقی جو اصناف ہیں ان کی کتابیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتابیں چھپ بھی رہی ہیں اور کتابیں بک بھی رہی ہیں. جی، تو یہ بڑی حوصلہ افزا اور بڑی امید افزا بات ہے. جی بہت شکریہ جی ذوالفقار اسد صاحب، آپ ادراک نیوز میں تشریف لائے. پروگرام پاگل خانہ سے شہزاد ملک کو دیجیے اجازت، لیکن سنیے ذوالفقار اسد صاحب کا یہ تازہ ترین کلام. کمال فکر سے راہ عمل نکالتے ہیں، کمال فکر سے راہ عمل نکالتے ہیں، جو آ پڑے کوئی مشکل تو حل نکالتے ہیں. ہم اہل عشق خدا گاہی کے وسیلے سے، ہم اہل عشق خدا گاہی کے وسیلے سے، یقین کے خم تو حقیقت کے بل نکالتے ہیں. غموں کی خصلت بد کی ہمیں ہے خوب خبر، غموں کی خصلت بد کی ہمیں ہے خوب خبر، ہم ان کے حلق سے خوشیوں کے پل نکالتے ہیں. انہی کا نام ہی کل کی جبیں پہ رہتا ہے، انہی کا نام ہی کل کی جبیں پہ رہتا ہے، کتاب عمر سے اپنی جو کل نکالتے ہیں، کتاب عمر سے اپنی جو کل نکالتے ہیں، فقط انہی پہ ہی کھلتی ہے رمز زیست اسد، فقط انہی پہ ہی کھلتی ہے رمز زیست اسد، دلوں سے اپنے جو خوف اجل نکالتے ہیں. نیند صحرا سے خواب لے آئے، نیند صحرا سے خواب لے آئے، آنکھ بھر کر سراب لے آئے، ہم سوالی پھر آج کاسے میں ایک ٹکا سا جواب لے آئے، رات میں خار ہم فقیروں سے دم کرانے شراب لے آئے. بہت شکریہ.